पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के गुट के बीच झगड़ा अब सड़क पर आ गया। जहां जहां राजा वड़िंग का प्रोग्राम होता है वहां वहां चन्नी के सपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, नारेबाजी होती है, फिर झगड़ा झंझट होता है। मंच पर खड़े होकर राजा वड़िंग और दूसरे नेता लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। आज लुधियाना में यही हुआ। यहां पार्टी के स्टेट इंचार्ज भूपेश बघेल का स्वागत होना था। मंच पर राजा वड़िंग और उनके करीबी नेता थे। भूपेश बघेल को माला पहनाई जा रही थी। बैकग्राउंड में भूपेश बघेल और राजा वड़िंग की बड़ी तस्वीर थी। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे, नारे लगाने लगे तो राजा वड़िंग के सपोर्टर्स ने चन्नी के सपोर्टर्स की पिटाई शुरू कर दी और फिर जमकर हंगामा हुआ। मजे की बात है कि जिस वक्त हॉल के भीतर दोनों गुटों के लोग आपस में लड़ रहे थे, उसी वक्त हॉल के बाहर भी चन्नी के सपोर्टर्स की नारेबाजी जारी थी। हंगामा करने वाले कुछ लोगों ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, कुछ लोगों ने हाथ में टी शर्ट ले रखी थी। इस टी शर्ट पर भूपेश बघेल की तस्वीर थी, जिसमें बघेल को जनरल डायर के रूप में दिखाया गया था। इन लोगों ने भूपेश बघेल गो बैक के नारे भी लगाए। इन लोगों ने कहा कि वो लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन कांग्रेस दलितों को उनका हक नहीं देती, इसलिए वो भूपेश बघेल का विरोध कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 14 ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡੀ ਜਦ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, 10.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਹੋਦੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? भूपेश बघेल हर बूथ कांग्रेस मजबूत इस कार्यक्रम के तहत पंजाब के हर जिले में सम्मेलन कर रहे हैं। अब तक 18 जिलों में प्रोग्राम हो चुके हैं। उनके हर प्रोग्राम में हंगामा हुआ। भूपेश बघेल 2 दिन बाद पंजाब से लौटेंगे और फिर पंजाब में कांग्रेस की हालत पर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। लेकिन आज लुधियाना में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, पार्टी ने उसे गंभीरता से लिया है। भूपेश बघेल और अमरिंदर राजा वड़िंग दोनों ने कहा कि हंगामा और नारेबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अभी तो दौरा ही कर रहे हैं। राजा ने कहा ना कि सबको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी, कोई छोड़ेगी नहीं किसी को। 40 बंदे नारे मार के चले जान। मैं बाद सरदार जी बैठे सी साडे भरा, मैं 12 ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं फोटो हथ खड़ी करके कहा भी खिंच लो कि कोई एक सीट खाली हैगी है। जे वो 40 बंदे नारे मार के चले जान ते पंडाल फुल होवे, तेरा मतलब कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। वो बंदा कमजोर है जेड़ा नारे मार रहा है या मरवा रहा है। 100% होई। वो जनाब पहला भी कार्रवाई हुई है, पहला भी वड्डे अहुदे तो ला के थले सिटता है जेड़ा भी है, ते गां भी जे कोई कार्रवाई इस तरह करूगा असीं रिपोर्ट देंगे, चक देंगे बटे। ये मामला तो हंगामे के बीच खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल फाइट से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राजा वड़िंग ने एक और चाल चली। उन्होंने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजा वड़िंग ने कहा कि वो हाईकमान से अपील करेंगे कि या तो उन्हें विधानसभा का चुनाव न लड़ाया जाए, अगर लड़ाया जाए तो भगवंत मान के खिलाफ उतारा जाए। वैसे तो राहुल गांधी ने फैसला करना और खड़गे साहब, और आपने मेरी औकात नहीं है। दलवी साहब जीरा कल कह रहा था राजा वड़िंग को भगवंत सुखबीर के खिलाफ लड़ाना। सुखबीर तो बेचारा पहले ही लंबा पड़ा है। सर या तो मेरे को मत लड़वाना, या तो मेरे को मत लड़वाना, अगर लड़वाना तो फिर भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ाना, मैं लड़ूंगा। राजा वड़िंग के इस बयान की खूब चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब भी आया।
पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कहा कि राजा वड़िंग ने सिर्फ सियासी शगुफा छोड़ा है। वो खुद भगवंत मान का मुकाबला नहीं करना चाहते क्योंकि नतीजा क्या होगा ये उन्हें अच्छी तरह मालूम है। राजा वड़िंग को छोड़ो, चाहे उनके नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो भी आ जाए, सभी की जमानत जो है जब्त होगी। तो लड़ा दे, कांग्रेस देख ले, बहुत पहले भी लड़ाए थे। तो भगवंत मान साहब तो हरमन प्यारे नेता हैं और जो कांग्रेस ने जिसको मर्जी लड़ाना, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पंजाब के लोग मन बना चुके हैं भगवंत मान साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़ते देखकर भगवंत मान को कितनी खुशी होती होगी। चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस के नेता तो आपस में एक दूसरे को चुनौती देने में बिजी हैं और यह हर रोज हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। यह समझना मुश्किल है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में कुछ करने, कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है।